स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट 3 वीडियो पढ़ेंगे। जो स्टैटिक जीके का त्योहार और उत्सव, जो फेस्टिवल्स, फेयर एंड महोत्सव, मेले जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के बारे में जो पूरा पढ़ लिया था, तो जो अगला है वो महाराष्ट्र के बारे में हम पढ़ेंगे और महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं त्योहार और उत्सव की तरफ। ये वीडियो पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाकर इसे जरूर देख लें। स्टार्ट करते हैं पहला महाराष्ट्र से। तो याद रखिएगा विठोबा विठोबा। नेक्स्ट काला घोड़ा कला उत्सव। काला घोड़ा कला उत्सव, काला घोड़ा आर्ट महोत्सव। नेक्स्ट नराली पूर्णिमा। जो नराली पूर्णिमा है, इसमें समुद्री देवताओं को मतलब पूजा किया जाता है। जो समुद्री देवता होते हैं, यानी समुद्री देवताओं को समर्पित होता है ये नराली पूर्णिमा की जो पूजा होती है। आगे बढ़ते हैं गुड़ी पड़वा। जो गुड़ी पाड़वा होता है वो महाराष्ट्र का नव वर्ष होता है। न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र इसे कहते हैं। याद रखिए जैसे कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो नया वर्ष शुरू होता है। जैसे गुजरात का दिवाली के बाद कुछ दिनों बाद होता है महाराष्ट्र का गुड़ी पाड़वा, और बिहार और आपका उधर बिहार का हो गया जो फागुन होता है, होली होता है। वहां से बहुत सारे स्टेटों का अलग अलग न्यू ईयर होता है, उनका अपना एक नया साल होता है। तो आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें याद रखिएगा रेशम से लिपटी देखिए बांस की छड़ी होती है। रेशम से लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला पहनाई जाती है। एक रेशम की छड़ी होती है पतली सी, और उसमें मतलब बांस की होती है, सॉरी एक बांस की छड़ी होती है और रेशम के पतले कपड़े से उसे लपेटा जाता है और उस पे मतलब ताजे फूलों का माला उसको पहनाया जाता है। कुछ इस प्रकार उसकी पूजा होती है उस दिन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पोला। तो नेक्स्ट हमारा पोला, जिसमें बैल कृषि पशु की पूजा होती है। इसमें याद रखिएगा जो बैल होते हैं, जो कृषि में उपयोग होते हैं, जो कृषि में यूज किए जाते हैं, उनकी इसमें पूजा होती है। क्योंकि किसान जो होते हैं उनके लिए बैल एक तरह से उनके खेत के लिए बहुत जरूरी होता है। अभी इस वक्त में हमारे पास जैसे कि ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन पहले ट्रैक्टर नहीं थे, तो पहले बैलों से खेती की जाती थी। तो उसी के लिए उनकी पूजा की जाती है इस दिन। तो आप याद रखिएगा। और जो इम्पोर्टेंट है मैं वो मार्क करते चलूंगा, आप वो जरूर नोट करते चलिएगा। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम से उसे मैं इम्पोर्टेंट मार्क करता चलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एलिफेंटा महोत्सव। याद रखिएगा जो एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में ही है, उसी पे एलिफेंटा महोत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी 11 दिनों का दिवस होता है। याद रखिएगा ये जो फेस्टिवल है 11 दिनों तक मनाया जाता है। इसे 1894 में तिलक जी ने शुरू किया था। याद रखिएगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। भाऊ बीज। याद रखिएगा दिवाली के 5वें दिन ये मनाया जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मंगल गौरी, नवविवाहित दुल्हनों के लिए उत्सव। याद रखिएगा जो न्यू मैरिड कपल होते हैं उनमें उनकी जो वाइफ होती है उनके लिए, नवविवाहित दुल्हनों के लिए ये उत्सव मनाया जाता है, मंगल गौरी। आगे बढ़ते हैं। कोजागिरी पूर्णिमा। कोजागिरी पूर्णिमा ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नोट करते चलूंगा, आप भी नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट बाण गंगा उत्सव, जो बाण गंगा फेस्टिवल है। आगे बढ़ते हैं हम। खंडोबा उत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पालखी। आगे बढ़ेंगे हम। सुला फेस्ट। सुला फेस्ट भारत का सबसे बड़ा
वाइन यार्ड संगीत उत्सव, याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा वाइन यार्ड संगीत उत्सव है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है वो हमारा मणिपुर है। अब हम मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र की खत्म हो गए। याओशांग, याओशांग जिसमें जिसे डोल यात्रा भी कहते हैं, जो 5 डेज का फेस्टिवल, याद रखिएगा फरवरी एंड और मार्च स्टार्टिंग, यानी फरवरी और मार्च के बीच में फेस्टिवल मनाया जाता है, और जो 5 दिनों का होता है। ये फेस्टिवल पूरे 5 दिन चलते हैं। योशोंग के उपलब्ध में ये मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। लाई हरोबा, जो नेक्स्ट हमारा वो लाई हरोबा, मेरी मेकिंग ऑफ द गार्डन, मेरी मेकिंग ऑफ द गार्डन, याद रखिएगा। ये जो है वो वहां के मतलब मेकिंग ऑफ गॉड्स, वहां के भगवान के लिए मनाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर ये गार्डन नहीं, गॉड्स होगा। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, वहां के भगवान को समर्पित है ये लाई हरोबा। आगे बढ़ेंगे। कांग जात्रा कुट, याद रखिए कांग जात्रा कुट, जो मोती समुदाय, जो मोती समुदाय है उनके द्वारा मनाया जाता है। जो मणिपुर रथ यात्रा, याद रखिए मणिपुर रथ यात्रा से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट मार्क करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये लाई हरोबा भी इंपॉर्टेंट है। हिक्रू, हिक्रू हिडंबा, याद रखिएगा हिडंबा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चवांगकुट, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट नोट करते चलूंगा, आपसे नोट करते चलिएगा। चवांगकुट, चेरी ब्लाजम, चेरी ब्लाजम, चेरी ओबा, जो मणिपुरी नव वर्ष, याद रखिएगा मैंने बोला था हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो मणिपुर का जो न्यू ईयर ऑफ मणिपुर चेरी ओबा होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चुम्फा, गान नगाई, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, गान नगाई। शंघाई, नेक्स्ट जो हमारा है शंघाई। बढ़ते हैं आगे हम। अब मेघालय की ओर बढ़ेंगे। मेघालय पे देखते हैं क्या क्या है। वंगाल, या उसे वांगला भी कहते हैं, याद रखिएगा वंगाल या वांगला भी कहते हैं, जो 100 ड्रम का त्योहार होता है। 100 ड्रम ऑफ फेस्टिवल बोलते हैं इसको, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स, तो 100 ड्रमों का त्योहार होता है। इसे गारो जनजाति द्वारा किया जाता है, याद रखिए गारो जनजाति द्वारा। आगे बढ़ेंगे इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये भी मार्क करते चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नोंगक्रोम, नोंगक्रेम, याद रखिएगा नोंगक्रेम। आगे बढ़ते हैं। बेहदी खलम, जो बेहदी खलम है वो जयंतिया ट्राइब द्वारा, याद रखिएगा जयंतिया ट्राइब द्वारा इसे मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉबेरी महोत्सव, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। नेक्स्ट सादसुक मिनसिम, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, सादसुक मिनसिम। रानीकोर महोत्सव, नेक्स्ट जो हमारा है वो रानीकोर महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं अब मिजोरम स्टेट की तरफ। जो मिजोरम का फर्स्ट है चापचुरकुट, चापचुरकुट, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करते चलूंगा। मीमकुट, याद रखिएगा यहाँ पर एक रूट वर्ड पकड़े, जो कुट कुट वाले हैं वो मिजोरम से रिलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। थाल फवाग, थाल फवांग कुट, याद रखिए यहाँ भी कुट आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। पावल कुट, ये स्ट्रेप फेस्टिवल भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा स्ट्रेप फेस्टिवल भी से कहते हैं। एंथोरियम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एंथोरियम। नेक्स्ट पालकुट,
अगला जो कुटपुई, याद रखिएगा जो कुटपुई। नेक्स्ट खुवादो कुट महोत्सव, खुदागो खुद खुवादो कुट फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं, अब नागालैंड की तरफ हम बढ़ते हैं, नागालैंड के फेस्टिवल्स को देखेंगे। हार्निवल जो है, हॉर्निवल, त्योहारों का त्योहार, इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। याद रखिएगा पहली बार सन 2000 में मनाया गया था, पहली बार से सन 2000 में मनाया गया था, जो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मुआशु, ये 3 डेज का फेस्टिवल होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 3 डेज का फेस्टिवल होता है एओ जनजाति द्वारा, इसे एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सेक्रेनेई, जो सेक्रेनेई है ये 10 दिन का त्योहार होता है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे 10 दिन मनाया जाता है। इसका अन्य नाम, सेक्रेनेई का अन्य नाम जो है वो फुसनी, याद रखिएगा यहाँ पर फुसनी। नेक्स्ट बांस, बम्बू। जो अगला है कुदांग लेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आंगमोंग। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, एमसो, जो एमसो फेस्टिवल है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करते चलूंगा। आवलेंग, आवलेंग जो कन्या, याद रखिएगा जो कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तुलुनी महोत्सव, तुलुनी फेस्टिवल। नेक्स्ट बुशुदिमा, बुशुदिमा। नेक्स्ट तोखु एमोंग, और जो अगला है हमारा बोसुजीबा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है बोसुजीबा। आगे बढ़ते हैं हम, त्योशुम शमाई, याद रखिएगा तोशकुम शमाई, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ, तो उड़ीसा में जो पहला है वो छाऊ, यानी छऊ जो नृत्य हमने पढ़ा था क्लासिकल डांस में, उसी के रिलेटेड है छऊ, जो भूमिया जनजाति, याद रखिएगा छाऊ जो है वो भूमिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यहाँ ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला मयूरभंज छऊ, जो उड़ीसा में मनाया जाता है। दूसरा पुरुलिया छऊ, जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और सरायकेला छऊ, जो झारखंड में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, धानु यात्रा, याद रखिएगा जो धानु यात्रा है, दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, याद रखिएगा ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन थिएटर, याद रखिएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन थिएटर है ये। रज पर्व, ये 4 डेज का, ये 4 दिन का त्योहार होता है, धरती माँ को समर्पित होता है, याद रखिए धरती माता को समर्पित होता है। बाली यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला बाली यात्रा। नेक्स्ट कोणार्क महोत्सव, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसके लिए ये मनाया जाता है, कोणार्क महोत्सव। जगन्नाथ पुरी यात्रा का चेरा पनहारा अनुष्ठान, याद रखिएगा ये उनके भाई, जैसे जो विष्णु भगवान थे, कृष्ण भगवान, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा भी इसमें शामिल होते हैं, उनके लिए भी मनाया जाता है। नेक्स्ट ईंट मिट्टी कला महोत्सव, या रेत कला उत्सव भी कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं, कलिंग महोत्सव, कलिंग फेस्टिवल, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कलिंग फेस्टिवल। नेक्स्ट नवकलेवर रथ यात्रा, नवकलेवर रथ यात्रा। आगे बढ़, ये भगवान जगन्नाथ की याद में यात्रा को निकाली जाती है। नेक्स्ट नुआखाई, जो नुआखाई फेस्टिवल है वो फसल त्योहार है, जब फसल होती है तो उसके लिए त्योहार मनाया जाता है। विष्णु संक्रांति, उड़ीसा का नव वर्ष, याद रखिएगा ये उड़ीसा का नव वर्ष है, न्यू ईयर ऑफ उड़ीसा, जो विष्णु संक्रांति कहा जाता है।
इको रिट्रीट उत्सव, याद रखिएगा, इको रिट्रीट फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं। महाविष्णु संक्रांति, ग्रेट यूगनॉक्स सोलिस्टिक, या नेक्स्ट पूरी बीज महोत्सव, जो पूरी सेट फेस्टिवल होता है। शीतल षष्ठ महोत्सव, याद रखिएगा, शीतल षष्ठ फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं। बोरता बंदना, बोईटा बंदना, एकाम्र उत्सव, एकाम्र फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। अब हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। होला मोहल्ला, याद रखिएगा, होला मोहल्ला फेस्टिवल। नेक्स्ट बैसाखी, याद रखिएगा, ये 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की शुरुआत, याद रखिए, इसे खालसा पंथ की शुरुआत पे मनाया जाता था, जो आज तक मनाया जाता है। गुरु पर्व, नेक्स्ट जो है हमारा गुरु पर्व। सोडल मेला, नेक्स्ट सोडल मेला, सोडल फेयर। आगे बढ़ते हैं। वहां का फेमस लोहड़ी, जो बहुत जगह फेमस है उत्तरायण के नाम से भी, जैसे उस दिन गुजरात महाराष्ट्र में भी उत्तरायण मनाया जाता है, पतंगे उड़ाई जाती है, तिल के लड्डू खाए जाते हैं, तो उसी तरह है ये 13 और 14 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। माघी, नेक्स्ट छापर मेला, जो अगला है तीज या तीजन इसे कहा जाता है, याद रखिए, तीज या तीजन कहा जाता है, मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है, जब मानसून स्टार्ट होता है। अगला हम बढ़ेंगे अगले स्टेट की तरफ, राजस्थान। गणगौर उत्सव, याद रखिए, भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है ये उत्सव। आगे बढ़ेंगे हम। मोमासर, नेक्स्ट मोमासर। नेक्स्ट पुष्कर मेला, पुष्कर मेला, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, याद रखिएगा, जो एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है वो यही इसी मेले में मनाया जाता है, इसी उपलब्ध में मेला मनाया जाता है, पुष्कर मेला। नेक्स्ट बूंदी उत्सव। नेक्स्ट चंद्रभाग उत्सव, मृत्स्य महोत्सव, फिश, इसको फिश महोत्सव भी कहा जाता है। कोलायत उत्सव। आगे बढ़ेंगे। मरु महोत्सव, जो जैसलमेर में मनाया जाता है, याद रखिएगा, जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। हाथी उत्सव, एलिफेंट फेस्टिवल, जो कोट्टा में मनाया जाता है। कपिल मुनि मेला, जो कपिल मुनि फेयर मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रभाग मेला, चंद्रभाग फेयर। सिक्किम, अगला स्टेट हम सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे। लोसुंग, याद रखिएगा, ये 4 दिवसीय है, ये जो है 4 दिवसीय 4 डेज मनाया जाता है इसको। नेक्स्ट सोनम लोहोछार। आगे बढ़ते हैं। लोसर, जो अगला हमारा है लोसर, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सागा दावा। नेक्स्ट कागेत, याद रखिए, कागेत जो दिसंबर में मनाया जाता है, दिसंबर के महीने में इसे मनाया जाता है। भूमचू, भूमचू। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल। नेक्स्ट पांग लहाबसोल। आगे बढ़ते हैं हम। मंगल संगीत महोत्सव, याद रखिएगा, जो मंगल संगीत महोत्सव, मंगल म्यूजिक फेस्टिवल। लाहबाब डुचेन महोत्सव, लाहबाब डुचेन फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल का जो हमारा पार्ट 3 वीडियो था, और इसके बाद अब इसका नेक्स्ट पार्ट और आएगा, तो मुझे शायद लगता है, उम्मीद है कि एक और पार्ट में ये वीडियो खत्म हो जाए, पूरा जो हमारा फेस्टिवल चल रहा है तो ये खत्म हो जाएगा। फेस्टिवल फेयर मेले
उत्सव महोत्सव सारे खत्म हो जाएंगे, सभी स्टेट कवर हो जाएंगे। आगे जो बचे स्टेट होंगे हम उसमें खत्म कर देंगे उस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप जरूर वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है मैंने, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।